क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, फिगर की नेमिंग तुम अपने आप से करना। ये एंगल 40 का है, ये 30 है, ये 50 है, ये वाला x फाइंड आउट करना है। पहले तुम सोचो क्या करना चाहिए, क्योंकि अपने आप में ये एक परफेक्ट ट्रायंगल तो है नहीं। जब ट्रायंगल नहीं है तो एंगल सम प्रॉपर्टी वगैरह लग ही नहीं सकती, यहां पैरेलल लाइन भी नहीं है कोई। तो सोचो इसे कैसे किया जाए। तो कुछ तो कंस्ट्रक्शन करनी ही पड़ेगी, एक ट्रायंगल तो हमें प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। वो क्या हो सकता है, या तो इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो या इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, किसी भी एक को एक्सटेंड कर दो, वो हमारी मर्जी है। या तो इसको एक्सटेंड किया जाए और या इसको स्ट्रेट एक्सटेंड किया जाए। मैं इसे आगे एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। इसे आगे एक्सटेंड करने के बाद अब देखो, वेज इस क्वेश्चन को करने के वैसे कई हैं। पहला भी ये हो सकता है कि ये अपने आप में कंप्लीट ट्रायंगल है, ठीक है ना। इस कंप्लीट ट्रायंगल का ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है ना। इस कंप्लीट ट्रायंगल का ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर एंगल। और एक्सटीरियर एंगल कहता है क्या है, एक्सटीरियर एंगल कहता है मैं अंदर सामने वाले दो एंगल के सम के इक्वल दूंगा। तो ये वाला एंगल इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ये 40 है, ये 50 है, तो ये हमारा कितने का आ गया, 90 डिग्री का। या दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ये अपने आप में कंप्लीट ट्रायंगल है। ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये प्लस ये वाला 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ये प्लस ये इक्वल 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। और ये 40, ये 50 प्लस ये इक्वल 180, 40 प्लस 50 90, 180 के बाद जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना बच गया, 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से आ गया 90 डिग्री। अब ये और ये दोनों मिला के क्या है, लीनियर पेयर। इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये कितना आ चुका है, 90 का। तो लीनियर पेयर से ये कितना बचा, 90 डिग्री। ये कितना बचा, 90 डिग्री। आगे चलते हैं। आगे ये देखो, ये भी अपने आप में कंप्लीट ट्रायंगल है, ये भी अपने आप में कंप्लीट ट्रायंगल है। इस कंप्लीट ट्रायंगल का ये क्या है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। अब की बात, ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल कहता क्या है कि मैं इंटीरियर अपोजिट दो एंगल्स के सम के इक्वल होऊंगा। तो इसके इंटीरियर अपोजिट कौन सा है, एक 30 है और एक 90 है। 30 90 कितना हो गया, 120। तो x कितना आ गया हमारा, 120 डिग्री, जो हम लाना चाहते थे। या लंबा जाना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। ये अपने आप में कंप्लीट ट्रायंगल, ये 30, ये प्लस ये वाला है ना, ये प्लस ये वाला 180 डिग्री। ये 30 का ये 90 कितना हो गया, 120 एंगल सम से ये आ गया, लीनियर पेयर से बाहर आ गया होगा। ये प्लस ये 180 लीनियर पेयर, ये आ चुका होगा, बचा हुआ ये आ जाएगा। तो जैसे मर्जी चलो, मैं तो एडवाइस करूंगा कि हम लीनियर पेयर को फॉलो करने के बजाय इसमें एक्सटीरियर एंगल से ही चलते रहे। तो इस क्वेश्चन को करवाने का मेरा पर्पस ये था कि हमें ये एक्सपीरियंस मिले कि क्वेश्चन में कुछ करके हमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ सकती है। ट्रायंगल बनने की पॉसिबिलिटी है, तो किसी भी साइड को प्रोड्यूस करके हमें ट्रायंगल भी बनाना पड़ेगा। ये हमारे लिए एक एक्सपीरियंस था, इसलिए मैंने इसको दिया। नेक्स्ट,
इस फिगर में हमें गिवन है ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है कंप्लीटली, ADC एक कंप्लीट ट्रायंगल है जिसका ये क्या है 108 एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, चलो अब इसने यहां पे एक AB लाइन कंस्ट्रक्ट की। उस AB लाइन को कंस्ट्रक्ट करने से क्या हुआ, यहां पे दो एंगल फॉर्म हुए 1 and 2। अब ये इसका बाइसेक्टर नहीं है क्वेश्चन में गिवन, इसने कहा सच दैट एंगल 1:2 एंगल 1:2 इक्वल 1:3। एंगल 1 और 2 को 1:3 की रेशियो में इसने डिवाइड करने के लिए कहा है। अगर ये कहता कि AB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A तो हम कहते हैं एंगल 1 2 के इक्वल है, लेकिन इसने कहा ये कुछ ऐसे ड्रॉन है कि दोनों जो एंगल बने वो अनइक्वल है, उनका रेशियो, दोनों एंगल का रेशियो 1:3 है। दूसरा एक और इंफॉर्मेशन है, दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास है AB इक्वल BD। AB इक्वल BD दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, मैं फिर रिपीट करता हूं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो एंगल 1:2 एंगल 2 ये दोनों एंगल 1:3 की रेशियो में डिवाइड हुए हैं। सेकंड इंफॉर्मेशन है हमारे पास AB इक्वल BD। ठीक है, अब वो चाहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले हम ये देखते हैं कि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, एक स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन पर तीन एंगल्स बने हुए हैं 1 2 और ये 108 का 108 का। इस स्ट्रेट लाइन के इस पॉइंट A पर यहां तीन एंगल फॉर्म्ड है, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 108। ये तीनों एक ही लाइन के एक ही पॉइंट पर है, तो इनमें क्या रिलेशनशिप है, इनकी क्या रिश्तेदारी है, सोचो। बिल्कुल लीनियर पेयर, इनकी क्या रिश्तेदारी है, दीज आर लीनियर पेयर। वो क्या होते हैं 180 डिग्री, उसका यूज करते हैं जरा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल CAE प्लस एंगल CAE इक्वल 180 डिग्री। पहले यहाँ पे पूरी नेमिंग ही आनी चाहिए, 108 शुरू में नहीं लिखोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे, मैं साथ में उसके सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं। शुरू में हम ये लिखेंगे सिंस DAE इज अ लाइन, सिंस DAE इज अ लाइन, तो दिस इंप्लाइज ये प्लस ये इक्वल 180 डिग्री। रीजन आ जाएगा बाय लीनियर पेयर। अब जो जो इंफॉर्मेशन उसको डलवाते हैं। अब क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमें फिलहाल नहीं पता, प्लस CAE 108 का है इक्वल 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 108 माइनस होगा तो बच गया 72 डिग्री। 108 180 में से माइनस होगा तो बच गया 72 डिग्री। लेकिन अब हमें याद आया कि भाई 1 और 2 एंगल 1 एंड 2 तो 1:3 की रेशियो में है। अब हमें याद आया कि क्वेश्चन में तो एंगल 1:2 एंगल 2 इक्वल 1:3। तो हम ऐसे करते क्या है कि लेट एंगल 1 इक्वल 1x और एंगल 2 इक्वल 3x, ऐसे तो करते हैं रेशियो वाले क्वेश्चंस में। लेकिन अब यहाँ मैंने एक गलती कर दी, x के नाम से तो यहाँ फाइंड आउट करना है, तो हमें यहाँ x नहीं लगाना चाहिए, कुछ और ले लेते हैं, y ले लेते हैं, 1y and 3y। लेट एंगल 1 एंड एंगल 2 भी 1y and 3y, क्योंकि इनका ऐसा रेशियो था। तो यहां सब्स्टिट्यूट कराओ, y प्लस 3y इक्वल 72 डिग्री। तो कितना हो गया, 4y इक्वल 72 डिग्री, y इक्वल 18 डिग्री। y कितना आ गया 18 डिग्री ओवर। चलो अब ओरिजिनल एंगल पता करते हैं। एंगल 1 क्या था 1y, y कितना आया 18, तो ये तो तुम्हारा सीधा सीधा 18 डिग्री हो गया। एंगल 2 क्या था 3y और y कितना 18, तो 18 इंटू 3 कितना हो गया 54 डिग्री। ठीक है, दो एंगल पता लग गए। अब आगे चलते हैं। हमसे x पूछा गया था, अभी तो हमने एंगल 1 और एंगल 2 का पता किया है। एंगल 1 हमारे पास 18 डिग्री आया और ये हमारे पास 54 डिग्री आया, एंगल x पता करना। तो हमने ये देखा कि ये कंप्लीट ट्रायंगल है। ठीक है, चलो उसमें भी
बी ए बी डी के इक्वल है ना, इन ट्राइंगल ए बी डी। अब आप यहां पर ये लिखोगे, नाउ यह ये सब आने के बाद अब लिखोगे इन ट्राइंगल ए बी डी सिंस बी ए इक्वल बी डी, सिंस बी ए इक्वल बी डी। तो जब किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल हो, जब किसी ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है, तो एक प्रॉपर्टी है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जब किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। या इसको उल्टा बोल दो कि किसी ट्राइंगल में जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होती है। एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होगी तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। या उल्टा बोल दो कि किसी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। यहां पर इस ट्राइंगल एबीडी में हमारे पास दो साइड इक्वल थी, बी ए इक्वल बी डी, और प्रॉपर्टी कहते हैं किसी ट्राइंगल की जब दो साइड इक्वल हो तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इनके अपोजिट कौन से हैं, ये वाले और ये वाले, तो ये भी हमारा हो गया 18 डिग्री। ये साइड इसके इक्वल थी, इसके सामने ये वाला एंगल है और इसके सामने ये वाला एंगल है, तो ये दो साइड इक्वल तो अपोजिट एंगल भी इक्वल, ये 18 डिग्री तो ये भी हो गया 18 डिग्री। ठीक है, यहां तक हम आ गए। अब हमें पकड़ना है x, पकड़ लेते हैं, आपको बहुत आसान हो गया। इन ट्राइंगल एडीसी, इन ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल के तीन एंगल, एंगल ए पूरा, एंगल डी पूरा और एंगल सी पूरा, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल ए हमारे पास है पूरा, बिल्कुल, ये हमारे पास 72 है, निकाला था ना 1 + 2 72, 1 + 2 मिला के यही पूरा 72। ये ए हमारा सी ए डी, ये एंगल 72 प्लस ये एंगल 18, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 में से माइनस करके बच गया आपका सी। एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल 72 प्लस 18 प्लस सी इक्वल 180। ये आपके दोनों एंगल विजिबल हैं, थर्ड एंगल आपका आ चुका है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन चलना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कहीं कोई प्रॉब्लम आए, कोई चीज समझ ना आ रही हो, कोई चीज याद ना आई हो, तो क्वेश्चन को एक बार वीडियो दोबारा देखना। फिर भी कोई चीज की क्लैरिटी नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही, हम उस पॉइंट के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो मेरे पास अपना ऑडियो मैसेज भेजना, मैं उसको अलग से समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल बी 60 डिग्री, एंगल सी 40 डिग्री, AE, जरा इसको रखना यार, AE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, AE पूरे A का एंगल बाइसेक्टर है, इसीलिए मैंने लगा दिया अगर AE इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज AE इज द बाइसेक्टर ऑफ कंप्लीट एंगल A। चलो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है AD परपेंडिकुलर टू BC, परपेंडिकुलर है तो कितना हो गया 90 90। AE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, AE हमारा इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर हो गया, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 90 है। अब वो चाहता है फाइंड दिस एंगल, ये x फाइंड आउट करना है, फाइंड दिस एंगल, ये x फाइंड आउट करना है।
कैसे करेंगे देखते हैं। पहले तो करेंगे कि ओवरऑल ये जो x की बात कर रहा है तो पूरे एंगल ए का ही पार्ट है, पूरे एंगल ए का ही पार्ट है। तो सबसे पहले तो हमें ये पूरा एंगल ए ही फाइंड आउट करना चाहिए कि पूरा एंगल ए कितने डिग्री का बैठेगा। अब ये पूरा ट्राइंगल एबीसी और इसके तीन एंगल का सम 180, तो एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस पूरा एंगल ए इक्वल कितना होगा 180 डिग्री। उसमें से एंगल बी 60, सी कितने का 40, कितना हो गया 100, तीनों का सम कितना है 180, इन दोनों का सम मिला के है 100, तो ए कितना आ गया 80 डिग्री, ए कितना आ गया 80 डिग्री। ठीक है, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। शुरू में लिखोगे इन ट्राइंगल एबीसी ये प्लस पूरा ए इक्वल 180 डिग्री, रीजन में आ जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जो एंगल है 40 प्लस 60 प्लस ए इक्वल 180, रिजल्ट डाल दो कि गिवन, भाई दो एंगल हमें गिवन थे, तो ए आ गया हमारा 80। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब उसने कहा था ए इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पूरा ए। जब भी बाइसेक्टर होते हैं तो बाइसेक्टर करता क्या है, एंगल का बाइसेक्टर होगा, एंगल के दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे, साइड का बाइसेक्टर होगा, साइड के दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। इसने कहा ए इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो ठीक है इस एंगल ए के दो इक्वल पार्ट करेगा वो, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। पूरा ए कितने का था 80 का, अब ये बाइसेक्ट हो गया तो 80 के दो इक्वल पार्ट बनेंगे, कितने कितने के बनेंगे 40 के बनेंगे। ये आपका 40 डिग्री और ये भी आपका इतना 40 डिग्री, ये भी कितना हो गया इतना 40 डिग्री। ठीक है, लेकिन निकालना तो ये x था, ये इतना एंगल थोड़ी ना चाहिए हमें, इतना एंगल तो नहीं चाहिए हमें, तो इतना सा चाहिए x, तो अभी भी कमी है। अब ये x किस पे डिपेंडेंट है, x है तो इस 40 का ही पार्ट, ये x है तो इस 40 के अंदर ही इंक्लूडेड, तो इसी में से अलग करना पड़ेगा इसको। तो अब इसको कैसे करें, अब ये देखते हैं। अब चलते हैं ट्राइंगल एडीबी, अब चलते हैं ट्राइंगल एडीबी में। ठीक है, ये अपने आप में एक पूरा ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के भी तीन एंगल का सम 180, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल एडीबी क्या, एंगल ये प्लस एंगल ये प्लस एंगल इतना, एंगल एडीबी या एंगल बी प्लस एंगल बीएडी, इसकी नेमिंग पूरी डालनी पड़ेगी, प्लस एंगल बीएडी, इसकी नेमिंग पूरी आनी चाहिए, खाली ए नहीं, ए तो ये भी है, कई सारे ए है इसमें, तो हम सिर्फ क्योंकि इतने की बात कर रहे हैं तो इसकी पूरी नेमिंग आनी चाहिए बीएडी, प्लस एंगल ये वाला डी। अब डी तो ये भी है, तुम किस डी की बात कर रहे हो, तुम इस डी की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे भी सिर्फ डी नहीं लिखोगे, पूरी नेमिंग लिखोगे, तो नेमिंग क्या है एडीबी इक्वल 180 डिग्री। क्यों, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ये हमारा रीजन आ जाएगा। चलो अब जो है डलवा देते हैं, एंगल बी 60, बीएडी हमें नहीं पता, एडीबी ये कितना है 90 इक्वल 180 डिग्री। अब रीजन देना पड़ेगा ये 90 कहां से आया, तो इस लाइन के पीछे लिखोगे बिकॉज एडी परपेंडिकुलर बीसी, इस लाइन के पीछे रीजन आएगा बिकॉज एडी परपेंडिकुलर बीसी। चलो तो एंगल बीएडी इक्वल 180 माइनस 150 कितना आ गया आपका 30 डिग्री, ये एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक, अब देखो यहां से यहां तक ये एंगल कितने का था 40 डिग्री का, यहां से यहां तक ये कितना एंगल था 40 डिग्री का, इसमें से ये कितना आ गया 30 डिग्री का, तो ये कितना बच गया, लग गया पता, यहां से यहां तक था पूरा 40 का, जिसमें से ये कितने का है 30 का, तो ये कितना आ गया, तुम्हें खुद पता लग गया, तुम्हें खुद करना है, नेमिंग खुद करनी है, और रीजनिंग मैंने साथ साथ डिस्कस कर ही दिया है, ये पूरा स्टेटमेंट के साथ आप लोग भेजोगे। आज की डेट का मेरे को ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन लगता है, और कोशिश करना मुझसे कुछ हटके कर पाओ।
जरूरी नहीं है तुम एग्जैक्टली ऐसा ही करो, रीजनिंग तुम्हारी ठीक होनी चाहिए और जो भी कंसेप्ट है उनकी एप्लीकेशन ठीक होनी चाहिए। रिजल्ट की दिक्कत नहीं है, रिजल्ट तो ठीक आएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लाइन इसके पैरेलल है, एंगल BCD, तो शुरू करते हैं। हमें यहां पर क्वेश्चन में गिवन है एक और इंफॉर्मेशन, x इक्वल 4y/3, y इक्वल 3z/8, 4y/3 और 3z/8। क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है दिस पैरेलल दिस, ये एंगल 36 है, सिर्फ इतना सा, ये x मार्क्ड है, ये y मार्क्ड है, ये z मार्क्ड है। अब वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो बात ये है कि लाइन पैरेलल यहां पर गिवन है। अब पैरेलल लाइन का तो दो तीन मतलब ही निकलते हैं जो हम हमेशा डिस्कस करते रहे हैं कि पैरेलल लाइन होगी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पॉसिबल है, सोचना चाहिए, ऑल्टरनेट एंगल पॉसिबल है, सोचना चाहिए, को इंटीरियर पॉसिबल है, सोचना चाहिए। ये तीन बातें तो हम इंस्टेंट सोचेंगे, जो भी पॉसिबल होगा अप्लाई करना उसे अप्लाई करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल है गिवन, ये इज द ट्रांसवर्सल, इसके अलावा कोई है कि नहीं, ये इज द ट्रांसवर्सल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल वाली यहां कोई पोजीशन नहीं है, को इंटीरियर वाली कोई पोजीशन नहीं है, ऑल्टरनेट ढूंढना है आपको। तो पहले तुम अपने आप से सोचो कौन से ऑल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल बोलने चाहिए। ये पैरेलल ये एंड ये इज द ट्रांसवर्सल, तो हम सोचे कौन से ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो सकते हैं। सोचो, अब मैं बोलता हूं, अगर हमारे में से किसी ने सोचा कि ये एंगल इसके इक्वल होगा ऑल्टरनेट, हो सकता है किसी ने यह सोचा हो कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ऑल्टरनेट, बिल्कुल बात तो ठीक है, लेकिन जो भी ऑल्टरनेट एंगल है वो हमारी ड्रॉन पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के साथ फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। अब वो एक बार चेक करते हैं हमने जो भी सोचा उनमें से कौन सा ठीक है। अगर हमने इनको ऑल्टरनेट कहा तो देखते हैं क्या ये पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के साथ बने हुए। हमने देखा है 36 इस ट्रांसवर्सल BD के साथ तो बना हुआ है, दूसरा 36 के साथ बना हुआ है AD के साथ, ठीक है। ऊपर चलो y की बात, y इस ट्रांसवर्सल BD के साथ तो बना हुआ है, उसके अलावा कहां बना हुआ है, BC के साथ बना हुआ है, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन ये रेज होता है, क्या AD और BC पैरेलल थे? क्या AD और BC हमें पैरेलल यहां पर गिवन है? बिल्कुल भी नहीं गिवन। तो जब ये पैरेलल नहीं है तो ये ऑल्टरनेट कैसे हो गए? ये तो ऑल्टरनेट नहीं हो सकते, क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल के लिए तो ट्रांसवर्सल और पैरेलल दोनों के साथ बने होने चाहिए। ट्रांसवर्सल को तो 36 टच कर रहा है, y भी टच कर रहा है, लेकिन BC और AD पैरेलल नहीं है जिसके साथ वो बने हुए हैं, तो ये ऑल्टरनेट एंगल का डिसीजन गलत है। अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा भी इसको चेक किया, ये और ये x इस ट्रांसवर्सल के साथ है, ठीक है, ये x इसके अलावा यहां इस AB के साथ है, बिल्कुल, यहां आ जाओ, ये एंगल इस ट्रांसवर्सल BD के साथ है, बिल्कुल, ये एंगल इस लाइन BC के साथ है, बिल्कुल। तो हमने देखा ये x और ये वाला एंगल, इसको नाम दे देता हूं मैं एंगल 1। ये x और एंगल 1 पैरेलल लाइन के साथ भी है,
ट्रांसवर्सल के साथ भी है, तो ये फीचर पूरे करता है, ये कंडीशन को पूरा करता है, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो यहां पर सिर्फ एंगल 1 और एंगल x ही आपस में इक्वल है, x इक्वल एंगल 1, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसके अलावा कोई भी ऑल्टरनेट एंगल नहीं है। तो तुम जब इसको शुरुआत करोगे तो लिखोगे इन फिगर सिंस AB पैरेलल CD and BD is the transversal, तो दिस इंप्लाइज एंगल ABD, शुरू में x नहीं लिखोगे, पूरी नेमिंग डालोगे, एंगल ABD इक्वल एंगल 1, इसकी नेमिंग डालने की जरूरत नहीं, इसको 1 लिखा जा सकता है। तो एंगल ABD इक्वल एंगल 1, रीजन आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर। हाँ, एक बात हो, आप लिखोगे सिंस ये पैरेलल ये एंड ये इज द ट्रांसवर्सल, रीजन आ जाएगा पीछे गिवन। तो दिस इंप्लाइज नेक्स्ट लाइन में एंगल ABD इक्वल एंगल 1, रीजन आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद दो ही है हमारे पास ट्रायंगल, या तो ये है या ये है। इस ट्रायंगल की अगर करें बात तो देखते हैं इस ट्रायंगल में तीनों आइटम है क्या, 3 एंगल्स। ये इसका कुछ नहीं पता, ये तो हमें फाइंड आउट करके देना है, ये हमारे पास है। तो इस ट्रायंगल के 3 एंगल जिसमें से एक है, एक फाइंड आउट करना है, एक का पता ही नहीं। तो इस ट्रायंगल में तो हमें जाना बेकार है, इसमें नहीं जाएंगे, ऊपर चलते हैं। ऊपर की इंफॉर्मेशन पूरी हो सकती है और उसमें कुछ चीजें निकालनी भी है। एंगल 1 अभी हमने देखा x के इक्वल आया था, तो यहां तो रिप्लेस हो जाएगा एंगल x। ठीक है, चलो ये x है, ये z है, ये y है, इससे शुरुआत करते हैं। अब आप नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे नाउ इन ट्रायंगल BCD, नाउ इन ट्रायंगल BCD क्या, एंगल 1 प्लस y प्लस z इक्वल 180 डिग्री, रीजन आ जाएगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। चलो एंगल 1 क्या है, x फ्रॉम 1, जो भी तुमने ऊपर रीजन दिया होगा वो नंबर डाला होगा वो वहां आएगा, फ्रॉम 1 प्लस y प्लस z इक्वल 180 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी जो मैंने अभी तक नहीं बताई, अब वो शेयर करता हूं। एक तो हमें क्वेश्चन में दिया होता दिस पैरेलल दिस, ये एंगल 36 था बस। इसके अलावा ये दो चीज और हमें गिवन है, इसके अलावा हमें दिया हुआ था x इक्वल 4y/3, ये क्वेश्चन में गिवन है रिजल्ट, एंड y इक्वल 3z/8, ये भी गिवन है रिजल्ट। x इक्वल 4y/3 और z और y इक्वल 3z/8, ये दोनों चीजें हमें गिवन है जो हमें आगे यूज में आएंगे। तो अब इसको करते हैं यूज। क्या x का रिजल्ट हमारे पास है, ये रहा x, हमें क्या यहाँ पे गिवन है 4y/3, ये हमें गिवन है ना, तो इस x की जगह मैं इसको रखवा रहा हूं, वो क्या है 4y/3 प्लस क्या y का रिजल्ट हमारे पास कुछ है, बिल्कुल ये रहा y इक्वल 3z/8 रखवाओ, प्लस ये z, क्या z का रिजल्ट है, नहीं है, केवल और x और y का था। ठीक है, z को ऐसे कैसा इक्वल 180 डिग्री। अब ये हमने रिप्लेस किया, इसका रीजन देना पड़ेगा, तो इस लाइन में पीछे क्या आ जाएगा, गिवन, इस लाइन में पीछे क्या आ गया, गिवन। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखा जाए तो बेटा ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, एक तो z है और एक y है, दो वेरिएबल में इक्वेशन बन गई y एंड z। निकालने हमें तीनों है, x भी निकालना है, y भी निकालना है, z भी निकालना है। अब यहां पे फिलहाल दो में रिड्यूस हो गई, अभी भी कुछ नहीं कर सकते, क्यों, z यहां तब आ पाएगा जब y का कुछ पता चल जाए, या y तब आ पाएगा जब z का कुछ पता चल जाए। तो ये तो आगे बढ़ने नहीं देंगे, तो डिपेंडेंट हो गए। वैल्यू तो तभी आ पाएगी ना जब ये इक्वेशन सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगी, या तो ये सारा का सारा x में रिड्यूस हो जाता, या सारा का सारा y में रिड्यूस हो जाता, या सारा का सारा हमारा ये z में रिड्यूस हो जाता। वो तो हो नहीं रहा, तो फिर क्या करूं, फिर मुझे ये करना चाहिए, भाई ये z है कुछ नहीं कर सकता, ये z है कुछ नहीं कर सकता। हमने देखा ये y तो दोबारा आ गया, और y का रिजल्ट तो मुझे दिया हुआ है, क्या, ये रहा। भाई y को हमने यहां पर रिप्लेस किया था, लेकिन y फिर एक बार दोबारा आ गया, फिर एक बार दोबारा आ गया, तो दोबारा करा दो रिप्लेस। ये y यहां पे, भाई यहां पे y था, इस y की जगह हमने इसको रिप्लेस कर दिया,
लेकिन आगे गए दोबारा y आया, वो बेशक x की वजह से आया तो सही। तो ये y है और इस y का मुझे ध्यान है, y का तो मुझे रिजल्ट दिया हुआ था जो मैंने यहाँ रिप्लेस किया है, तो इसको फिर दोबारा रिप्लेस करवाते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा 4/3 y क्या मेरा ये रहा इनटू 3z/8 प्लस 3z/8 ये पहले से था प्लस z ये पहले से था इक्वल 180 डिग्री। इसका हमने कुछ नहीं किया जी, तो हमने देखा ये अब क्या हुआ, एक मिनट जरा, तो हमने क्या देखा, यहां पे थोड़ी सी कटिंग भी करा दो, 2 और 3 कितना बच गया z/2, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 8 कैंसिल, नीचे 2, तो क्या हो गया z/2 प्लस 3z/8 प्लस z इक्वल 180। अब इसको सॉल्व करके एलसीएम लेकर के आपकी z की वैल्यू आ सकती है, अब जो भी z की वैल्यू आएगी उस z की वैल्यू को यहां पर रिप्लेस करूंगा, इसकी कटिंग वगैरह करके y की वैल्यू पता लग गई, उस y की वैल्यू को यहां पे रिप्लेस कर दूंगा, आपका x पूरा पता लग गया। मैं फिर रिपीट करता हूं, यहां पे हमने कहा इस ट्रायंगल में तीनों आइटम पूरी हो गई है, ये प्लस ये 180 होना चाहिए, हमने कर दिया। फिर हमने रिप्लेसमेंट की शुरू की, एंगल 1 मतलब x है, एंगल x का हमारे पास रिजल्ट है, कुछ कोई वैल्यू है ये रही, तो इस x की जगह हमने 4y/3 रिप्लेस किया, इस y की जगह हमने ये दिया हुआ था इसको रिप्लेस किया, z हमारे पास नहीं था ऐसा कैसा। अब हमने देखा भाई इक्वेशन तो 2 वेरिएबल में आ गई, ये तो आगे सॉल्व नहीं हो सकती जब तक ये सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट ना हो जाए, या तो पूरी x में आ जाती या पूरी y में आ जाती या पूरी z में आ जाती। ये z में था, ये z में था, ये y हमें फंसा रहा है, ये अटका रहा है, इस y का कुछ सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो फिर हमें स्ट्राइक किया, ये y तो वही है जो हमने यहाँ पे रिप्लेस किया था, y तो y है, चाहे अकेला है चाहे किसी के साथ है, तो ये y जो यहाँ रिप्लेस हुआ था उसी y की ये वैल्यू यहाँ पे भी तो रिप्लेस होनी चाहिए, तो हमने इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, 4/3 y ने ये डलवा दिया, यहाँ पे थोड़ी बहुत कटिंग हो गई, z/2 आगे तुम्हें पता है क्या करना है, सॉल्व करके अब जो भी z की वैल्यू आएगी उस z की वैल्यू को यहाँ रखेंगे, यहाँ कटिंग सिंप्लीफिकेशन करके y आ जाएगा, उस y को यहाँ रखेंगे, कटिंग सिंप्लीफिकेशन करके हमारा x आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा लाइंस एंड एंगल का एक्स्ट्रा क्वेश्चन का फेज खत्म हुआ। जितना मैंने आज करवाया है अभी तक तुम बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ अपने सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हो, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब इम्प्रूव दिन पर दिन आपकी इम्प्रूवमेंट इसके अंदर आती हुई मुझे नजर आती है। तो ये सारा आज मुझे करके भेजोगे। इसके बाद अब मैं मिक्स चैप्टर्स के जितने भी अभी तक हमारे चैप्टर हुए हैं उनका मिक्स करके मैं तुम्हारे पास असाइनमेंट्स भेजूंगा। अब वो कुछ टाइम पीरियड तक एटलीस्ट 2 हफ्ते यानी 14 डेज, चलो संडे की छुट्टी वो हटा देते हैं तो 12 डेज हम जितने भी हमारे चैप्टर हुए हैं उनका एक मिक्स असाइनमेंट तुम्हारे पास आएगा। अब हम उसके ऊपर फोकस रखेंगे, उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।